नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान अपने पितरों की कृपा पाने के लिए आप सब जतन करेंगे। तो ऐसे में हमारे इस खास शो में आज हम आपको आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाने का वो तमाम तरीका बताएंगे, वो तमाम उपाय आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपके जीवन में उनका आशीर्वाद हमेशा शुभकामनाएं लेकर आए, हमेशा तरक्की लेकर आए। इस बारे में हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पितृपक्ष में ही अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल देना चाहिए। रोज प्रातः अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जल अर्पित करिए। ये जल सूर्य को देखकर या ज्योति को देखकर या ज्योति का ध्यान करके देंगे। अगर आप रोज प्रातः ऐसा करना शुरू कर दें तो इससे आपको आपके पितरों की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 29 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 29 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर के 3:26 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 11:18 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पितरों का आशीर्वाद पाने के तरीके की, पितृपक्ष की। तो सबसे पहले पंडित जी से हम यही समझ लेते हैं कि दरअसल ये पितृ हमारे हैं कौन और पितृपक्ष होता क्या है। पंडित जी जी, देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ कहते हैं। और जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि वो पितृ रूप में रहता है और इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनकी स्मृति में दान धर्म का पालन करते हैं। यानी पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनको याद करके उनके नाम से हम दान करते हैं, हम पूजा उपासना करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। जिनके आशीर्वाद से या जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है उनको याद करना, उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ हो रहा है और ये 14 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो 15-16 दिन हैं जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, ये बड़े मूल्यवान दिन हैं। जैसे देवी की उपासना के लिए नवरात्रि है, गणपति की उपासना के लिए गणेश महोत्सव है,
शिव जी की उपासना के लिए सावन का महीना है, वैसे ही देवी देवताओं के अलावा हम अपने पूर्वजों की उपासना भी करते हैं। वैसे तो रोज करनी चाहिए, लेकिन साल में, वर्ष में एक विशेष समय बनाया गया है जब आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की उपासना कर पाएंगे। तो चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब राशिफल का रुख कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। व्यर्थ की चिंता मत करिए और अपने बड़ों की बात मानिए। अपने बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले अब पितृपक्ष को लेकर और ज्यादा बातचीत करते हैं। तो पितृ कौन है, पितृपक्ष की अवधि के दौरान क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस बारे में अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पितृपक्ष में आपको किस तरह के काम करने चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पितृपक्ष के 15-16 दिन की जो अवधि होती है वो बड़ी मूल्यवान है और उसका लाभ उठाने के लिए, अपने प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी कृपा प्राप्त करने के लिए पितरों की आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन प्रक्रियाओं का पालन करना है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल अर्पित करना चाहिए। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक दोपहर के समय में मोटे तौर से 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय मूल्यवान होता है। उस समय जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश एक तरह की घास होती है, ये कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, अंग्रेजी तारीख नहीं, तिथि। जैसे मान लिया कि आपके पूर्वज का देहांत हुआ 10वीं तिथि को या 5वीं तिथि को, तो जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है
उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है और इसके बाद पितृपक्ष के काम समाप्त हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों का जब श्राद्ध उनकी तिथि पर कर लेते हैं, उसके बाद भी वो पितृ विसर्जन अमावस्या तक रुकते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सारे पितरों के लिए एक बार और श्राद्ध करते हैं। जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनके लिए भी लोग रुकते हैं। तो आप अपने पूर्वजों के लिए उनकी तिथियों पर श्राद्ध कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्ञात अज्ञात सारे पितरों के लिए श्राद्ध करें तो आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, उनके निमित्त पूजा उपासना करते हैं, तो उनके सूक्ष्म मन को, उनकी सूक्ष्म आत्मा को इससे आनंद मिलता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। परिवार में आपके मंगल कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, किसी परिजन को लेकर, परिवार के व्यक्ति को लेकर चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। इस समय धन का नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। विवाह इस समय आपका तय हो सकता है। व्यवसाय में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल आया कहां से है, ये जानते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें सीमा जी ने भेजा है। पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1990, रात में 10:50 और जन्म स्थान है आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ काफ़ी समय से। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सीमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना आपकी कुंडली में कमजोर है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा
कि अगर आप किसी व्यापार में जाएं, खास तौर से खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों के व्यापार में या दवाइयों के व्यापार में या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करने का प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं ज्योतिष के हिसाब से उतनी मजबूत नहीं हैं। क्या उपाय करेंगी? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल आज का कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न तनिष्क गुप्ता जी ने हमें लिखा है। उत्तर प्रदेश में शामली से लिखते हैं। 7 दिसंबर 2001 का जन्म है। मध्य रात्रि में 12:30। जन्म स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं BCA फाइनल ईयर में हूं। आगे मुझे क्या करना चाहिए? मेरा करियर और भविष्य कैसा होगा? और मुझे त्वचा की, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, उससे छुटकारा मुझे कब मिलेगा? तनिष्क, आपकी कुंडली के हिसाब से BCA पूरा करने के बाद बेहतर होगा कि आप MCA भी कर लीजिए, क्योंकि कुंडली में उच्च शिक्षा में जाने की संभावना बनती है। और अगर आप MCA की पढ़ाई कर लेते हैं तो उस माध्यम से एक बहुत अच्छा करियर आप आने वाले समय में बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका भविष्य अच्छा है। करियर को लेकर, जीवन को लेकर कोई ऐसी बड़ी मुश्किल आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है। जहां तक त्वचा की समस्या की बात है, आपके करियर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए 2-3 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मुश्किलें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, इन उपायों का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए पितृपक्ष को लेकर चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर पितरों के लिए दान करना है, जल अर्पण करना है, श्राद्ध करना है, तो ये आपके घर में कौन कर सकता है? इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पितरों के लिए नियमित रूप से पितृपक्ष में जल अर्पित किया जाएगा, उनके लिए श्राद्ध किया जाएगा। ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, घर का जो वरिष्ठ, सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है, वो रोज पितृपक्ष में तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य ऐसा रोज कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान समय में स्त्रियां भी, अगर घर में कोई पुरुष है ही नहीं तो स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करें। देखिए, जब आप अपने पूर्वजों के लिए
रोज दोपहर में जल अर्पित करेंगे और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी मंगल होगा, आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। लेकिन ये रेगुलर करना होगा और घर में जो बड़े हैं ये जिम्मेदारी उनकी है कि इसको निभाइए। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे के यहाँ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हमने तो कभी श्राद्ध किया ही नहीं, हमने तो जल अर्पित किया ही नहीं। देखिए, आप जिनकी कृपा से इस जीवन में हैं, अगर उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करेंगे तो जीवन में अज्ञात बाधाएं परेशान करेंगी, क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर हो तो ज्ञात अज्ञात बाधाएं आपको जीवन में कभी भी परेशान नहीं करेंगी। तो इन तमाम बातों का ध्यान रख के आप इस पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के तर्पण के लिए ये उपाय करें, जरूर आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि, काम थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, कोई बड़ी समस्या हालांकि हल होगी और कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अंतिम की 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पितृपक्ष को लेकर कुछ और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जब भी हम किसी भी तरीके से कोई उपाय करते हैं, कुछ सावधानियां भी हमें जरूर बरतनी चाहिए। तो पितृपक्ष के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन सावधानियों का हम पालन कर सकते हैं? देखिए, पितृपक्ष में आप तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनको याद करेंगे, दान करेंगे। कुछ नियमों को समझिए ताकि पितृपक्ष में जो आप कर रहे हैं उसके परिणाम आपके लिए शुभ हों। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पितरों की पूजा करें, अपने पितरों को याद करें। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। कुतप वेला कौन सी है? मध्य दोपहर का जो समय है उसको कुतप वेला या कुतप काल कहते हैं। मोटे तौर से 11:30 से 12:30 का समय आप समझ लीजिए। तो मध्य दोपहर में कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें, जल दें। इसी समय में तर्पण करने का, जल देने का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश, घास
और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ ही आपको तर्पण करना चाहिए। जल में काले तिल मिला करके, कुश ले करके, तब अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण आप करेंगे। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, तर्पण देता है, उसे इस 15-16 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक समय भोजन ग्रहण करिए, वो भी केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करिए पितृपक्ष में। सबको मैं कहूंगा कि आप पितृपक्ष में पवित्र हो जाएं, सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। देखिए, पितृपक्ष होता है आश्विन के महीने में, और आश्विन के महीने में दूध का सेवन करना मना होता है। तो जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करिए। पितरों को अगर आप फूल अर्पित करेंगे तो हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। तीखी सुगंध वाले फूल या बहुत ज्यादा रंग बिरंगे फूल आप अपने पितरों को अर्पित नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों का तर्पण करें, उनका पिंडदान करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। पितृपक्ष में रोज अपने घर में भगवत गीता का पाठ करें, और बिल्कुल ऐसे पाठ करें भगवत गीता का जैसे आप अपने पूर्वजों को सुना रहे हों। तो पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर के या दबाव में, प्रेशर में कभी भी श्राद्ध कर्म मत करिएगा। आपके शास्त्रों ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि कर्जा लेकर श्राद्ध करो। इसलिए कर्ज लेके मुश्किल में आके श्राद्ध मत करिएगा। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। केवल श्रद्धा से भी आप अपने पूर्वजों को तर्पण करें और उनको याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी। लेकिन आप कर्जा लेके झाम ताम फैला करके दान करेंगे तो उससे आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे। तो सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि आप श्रद्धा के साथ पितरों का तर्पण करें और उनका आशीर्वाद हासिल करें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, तनाव कम होगा, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा परीक्षा में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि,
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आया कहां से है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें अजीत कुमार जी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश चंदौसी से लिखते हैं। 21 अक्टूबर 1963 का जन्म है, 5:25 प्रातः, चंदौसी उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में शुरू से दरिद्रता है, शुरू से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कर्ज भी जो मेरे ऊपर है वो मैं उतार नहीं पा रहा हूं, नौकरी का प्रयास करता हूं, नौकरी बार बार छूट जाती है। तो मेरा जीवन कभी बेहतर होगा, कभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। अजीत जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति बहुत एवरेज दिखाई दे रही है, बहुत मध्यम दिख रही है। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वैसे भी नहीं दिख रही है, लेकिन जिस कष्ट में अभी आप हैं वो कष्ट आपका कम हो जाएगा मार्च 2024 के बाद। मार्च 2024 के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होने की संभावना जरूर बनती है। आपकी दरिद्रता कम हो, कर्ज से मुक्ति मिले और नौकरी स्थिर रहे, इसके लिए एक पुस्तक आती है, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और रोज सुबह सूर्यास्त के पहले 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में डालिए। मात्र इतना उपाय करने से आपका जीवन रास्ते पर आना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब बारी है आज के अंतिम सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश। चौथा सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें आशीष मिश्रा जी ने लिखा है, हरियाणा नारनौल से लिखते हैं। 9 जुलाई 1998 का जन्म है, 4:30 शाम को, जन्म स्थान है नारनौल हरियाणा। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सफलता कब तक मिलेगी? और दूसरा, मैं गीत कविता आदि लिखता हूं, तो क्या मुझे राइटिंग के क्षेत्र में, लिरिक्स लेखन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है? आशीष जी, आपकी कुंडली में पहले सरकारी नौकरी में जाने की संभावना ही बनती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रयास करिए, वही आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। 2024-25 का समय अच्छा समय है, इस समय में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप लेखन का कार्य करते हैं, गीत का, कविता का, शेरो शायरी का, ये काम आप करते रहिए। इस कार्य से आपको संतोष भी मिलेगा और इस कार्य से आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो आप ये काम करें, लेकिन मुख्य रूप से गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 29 सितंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 29 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की समस्याओं में सुधार होता जाएगा, लेकिन इस साल स्वास्थ्य का बहुत ध्यान भी रखना होगा। विवाह और संतान के मामलों में अभी इस वर्ष भी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव जी के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का पूरे वर्ष भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी, पूर्णिमा का उपवास रखने को कई लोग कहते हैं या सलाह देते हैं, तो ये उपवास किन के लिए लाभकारी होता है रखना? देखिए, पूर्णिमा का उपवास बड़ा महत्वपूर्ण उपवास है और इससे वैसे तो सबको फायदा होता है, लेकिन किनको ज्यादा फायदा होता है? जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो या जिन्हें चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हों, ऐसे लोग पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें। जिन लोगों को मानसिक अवसाद हो, मेंटल डिप्रेशन हो या मानसिक रोग हो, ऐसे लोग भी पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत हो, ऐसे लोगों को भी पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। यानी अगर आपके जीवन में मन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। ये उपवास रखना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 29 सितंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन की समस्याओं में आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को उनके जीवन में किस चीज से खतरा होता है, किस चीज से सावधान रहना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको हमेशा स्वास्थ्य की आकस्मिक समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। ये अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। कन्या राशि वालों को खतरे से बचने के लिए नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। महा उपाय में क्या है खास पंडित जी? जी,
ऐसा हो सकता है कि जो पितरों के श्राद्ध की तिथि हो, उस तिथि पर श्राद्ध करने की सामर्थ्य न हो आपके पास। आप दान नहीं कर सकते, निर्धन को भोजन नहीं करा सकते, आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, आप श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। दोपहर के समय में अपने पितरों को जल अर्पित करिए। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा और पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध का कर्म संपूर्ण होगा, आपका श्राद्ध अनुष्ठान पूरा होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, पैसे की व्यवस्था नहीं है श्राद्ध करने के लिए, तो गाय को केवल हरा चारा खिला करके प्रार्थना करने से भी आपके पितरों को शांति अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।